शैतान कभी बाहर से हमला नहीं करता, इंसान के अंदर ही छुपा बैठा है शैतान। इंसान जब से दुनिया में आबाद हुआ है, शैतान उसके साथ साए की तरह उसके वजूद का हिस्सा बन चुका है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जुर्म करवाना उसकी फितरत का हिस्सा है, जिसकी तकमील के बाद वो इंतहाई खुशी महसूस करता है। इंसान अपनी मुजरिमाना जिंदगी का आगाज छोटे छोटे जराइम से करता है, जो बढ़ते बढ़ते कत्ल या मुल्क और कौम के खिलाफ गद्दारी तक पहुंच जाता है। आजकल हमारा मुआशरा जराइम पसंद अनासिर के नरखे में फंसा हुआ है। राह चलते हुए मोटरसाइकिल पर सवार लड़के मोबाइल फोन और नग छीनकर रफू चक्कर हो जाते हैं। यार मेरा मोबाइल। घर के बाहर मोटरसाइकिल से उतरते ही मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। खवातीन ने सोने के जेवरात इस्तेमाल करना तर्क कर दिए हैं। कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है तो अक्सर औकात वारदात हो जाती है। भत्ता देने के लिए पर्चियां मिलती रहती हैं। अदा न करने पर मौत की नींद सुला दी जाती है। छोटे बच्चे और बड़ों का अगवा रोज का मामूल है। 5-7 आदमी बैंक में घुसकर पिस्तौल से डराकर बैंक लूट लेते हैं। और अब इनकी दीदा दलेरी का ये हाल है कि एक अकेला आदमी पैदल चलते हुए बैंक में दाखिल होता है और 10 मिनट की कार्रवाई के बाद 6 लाख रुपए लेकर पैदल ही भीड़ में गायब हो जाता है। आज हम अपनी एपिसोड में एक ऐसे मुजरिम का हाल बताने जा रहे हैं जिसकी हरकत देखकर आपको उससे नफरत हो जाएगी, घिन आएगी इसे इंसान तस्लीम करते हुए। मगर उससे पहले हम आपको उस फैमिली से मिलवाते हैं जिसकी 6 साल इकलौती बेटी फिजा तकरीबन 2 माह पहले अगवा हुई। माँ के आंसुओं, बुजुर्गों की दुआओं, कलाम पाक की बरकत और पुलिस वालों के ताउन से फिजा बखैर व खूबी अपने घर वापस आ गई। फैमिली से मुलाकात से पहले आपको बताएं कि अगवाकार अमजद भी इस वक्त पुलिस की तहवील में जख्मी हालत में मौजूद है। उसकी मकरूह शक्ल और शर्मनाक बातें प्रोग्राम के अगले हिस्से में दिखाएंगे। इस वक्त चलते हैं फिजा और उसकी फैमिली के पास। क्या नाम है? फिजा बीबी। क्या? फिजा बीबी। फिजा बीबी, अच्छा, इतनी प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये कब से गायब हुई थी? 14 जनवरी से। 14 जनवरी से। तो ये बाहर खेलने जाती थी? नहीं, बाहर ज़्यादा नहीं खेलती थी, चीज़ वगैरह लेने के लिए गई थी। चीज़ की दुकान भी बाहर है? पास ही है, पास में ही है। मामू की बेटी के साथ गई थी चीज़ लेने के लिए। अच्छा। तो वो जो है आगे चली गई और ये वहीं अकेली रह गई थी? हाँ, अकेली रह गई थी। तो वहीं से उन्होंने उठाया, गली से उठाया उन्होंने। फिर आप लोगों ने मोहल्ले में ढूंढा बच्ची को? जी, हम उस फौरन ही निकल गए थे, मोहल्ले वाले भी सब जमा हो गए थे। कितनी देर बाद निकले? 20 मिनट बाद ही निकल गए थे। अच्छा, ये जो आबादी है सब एक दूसरे को जानते होंगे ना? तो किसी ने देखा था इसको जाते हुए? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा था, कोई नहीं कह रहा। क्या टाइम था? दोपहर 2 से 2:30 का टाइम था। उस वक्त कम लोग होते हैं वहाँ? अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आप लोग कहाँ गए? ढूंढने के लिए गए, मस्जिदों में ऐलान करवाया, पास में इलाकों में गए, जैसे जैसे मतलब सब बहल गए। अच्छा। तो लेकिन बच्ची का कोई ये नहीं कहता, सिर्फ एक बच्चा मिला था, उसने बोला था कि हमने देखा बच्ची को बाइक पे किसी ने उठाया था, बच्ची रोती हुई जा रही थी। अच्छा, रो रही थी? एक ही बच्ची है आपकी? सिर्फ एक ही बच्ची। जी, मेरी एक ही बेटी। आपके शौहर क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। वो उस वक्त काम पे थे क्या? जी। और आप अकेली ढूंढी? जी। मोहल्ले में हर घर ढूंढा आपने? मोहल्ले में मेरी अम्मी साथ निकल गई थी, भाभी भाई वगैरह सब मतलब निकल गए थे, मोहल्ले की औरतें भी निकल गई। फिर पुलिस को बताया? जी, भाई गए थे, FIR वगैरह। आप भाई हैं? जी। आप जी, तकरीबन ये दिन का टाइम था, 2:30-3 का टाइम था। FIR कब कटवाई? FIR कटाई थी तो रिपोर्ट कराई थी 17-16 तारीख को। अच्छा। पहले महीने की। तो फिर FIR जो थोड़ी देर, 1 महीना देर से कटी थी। अच्छा, क्यों जी, नहीं काट नामालूम के खिलाफ। वो ये कह रहे थे कि भाई को नामजद करो। हमने कहा हम तो यहाँ 23 साल से इस मोहल्ले में रहते हैं, हमारे किसी से दुश्मनी नहीं, अहले मोहल्ला भी हमारे साथ था। अच्छा। तो हम किसी को नाजायज जहाँ जब आपने देखा ही नहीं तो कैसे नामजद कर? तो वो बच्चा भी ऐसे ही कोई बाजार में था, हम नहीं जानते, जिसने बताया था। तो मतलब उसने जब देखा ना, दोनों बहनें साथ थी, एक बहन थोड़ी फासले चीज़ दुकान पे लेने गई, 5 मिनट भी लगे होंगे, वापस आई, देखा इसने अकेली बच्ची उठा के बाइक में ले गया। अच्छा। और इसने बोला कि जब आपके अब्बू वहाँ खड़े हुए बुला रहे हैं। जब हाँ, मैं इससे पूछती हूँ, आपसे क्या बोला था उसने?
तुम्हारे अब्बू वहाँ पर खड़े हैं, तुम्हारे अब्बू का मोबाइल मेरे पास है, मोबाइल लेके छोड़ देता हूँ तुम्हें। अच्छा, मोबाइल उनके पास है, मोबाइल देने जा रहा हूँ तो तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो तुम्हें कहाँ लेके गया? घर पे। अपने घर ले गया था? उसके घर पे कोई था? नहीं, कौन था? कोई भी नहीं। उसके घर कोई नहीं था। उस बंदे की बीवी भी वहाँ थी और बच्चे भी थे। आपकी दोस्ती हुई थी उन बच्चों से? जी, वो आपको मारते तो नहीं थे? मारते थे। मारता था? क्यों मारता था? ये देखिए इसकी तस्वीर है पहले की। अभी उसको लड़का बनाया हुआ था, इसके बाल काट के। हाँ। और जब वो जो शेव करते हैं उसे इसको गंजा कर दिया। और काला काला भी लगा है इसके, इतने मैडम खूबसूरत बाल थे। अच्छा, गोल्डन बाल थे। अच्छा, ताकि इसका हुलिया बदल दिया ना, ताकि किसी को पहचान। लड़का बना दिया, नीचे छोटा मतलब वो पैंट शर्ट पहना दी इसको। मतलब बहुत हालत है और वो कर दिया। अच्छा, तो आपने बोला कि मुझे अम्मी के पास जाना है, आप रो रही थी? रोई थी? फिर वो क्या बोलता था आपसे? कहता था अभी चलेंगे, नहीं लेकर जाते थे। नहीं लेके जाते थे? आपका नाम क्या रखा हुआ था? तूबा। आपने नहीं बोला मेरा नाम तो फिजा है? बोला था। फिर बोला तुम्हारा नाम तूबा है। वो आपको घुमाने भी लेके स्केल से मारते थे क्या? किससे मारते थे? स्केल से। क्यों मारते थे? पता नहीं। तो आपने उसकी बीवी से शिकायत नहीं की, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, मुझे लेके नहीं जा रहा है ये? बोला था। फिर उसने क्या बोला? बोला वही छोड़ के आए। वही छोड़ के आए। अच्छा, वो कह रहा था कि इसके सर में जुएं थी इसलिए मैंने गंजा कर दिया। झूठ बोला। उसकी सही नहीं था। ये हैवान है, इंसान थोड़ी है ये। पड़ती थी। अभी हमें यही है बेटा कि हमें वज़ीर आला से दरख्वास्त यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। जैसे इन लोगों ने मेरी बेटी को रुलाया, मेरे दिल में बच्ची को पाला, मेरी नवासी है, मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन मैं निगाह खो बैठी हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी जो बच्ची चली गई ना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सका। हम ये कहते हैं या अल्लाह ये इंसान नहीं हवान है, अल्लाह पाक किसी और की गोद नहीं उजाड़े, इसको फांसी लगनी चाहिए, ऐसे ये इंसान जिंदा ना रहे। अब वज़ीर आज़म ये रो के दरख्वास्त करते हैं हमें इंसाफ चाहिए। इसके पीछे मेरे 3 बेटियों का घर बर्बाद होता था, हमारे उछल के रह गए बिल्कुल। 2 दफ़ा मुझे हार्ट अटैक हुआ, लेकिन बच्चे के पीछे मैं रोती भी रही हूँ, चलती भी रही हूँ, भागती भी रही हूँ, जैसे मैं रो रही हूँ, मेरे दिल जानता है। बस करें, अब तो खुशी का मकाम है कि बच्ची आ अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, जितना हम लोग आप ही लोगों की दुआओं की वजह से वापस आई है। हमारी है अल्लाह पाक की कलाम है, हम लोगों ने पढ़ाई है, 11 कुरान पाक पढ़ाए ने, एक दिन 3 4 मदरसे वाले, हमारे खाने का कुछ नहीं होता था, हमारे बच्चे तरस रहे थे, लेकिन फिर भी हमने वजीफा नहीं छोड़ा। औकात नहीं है, 40 बच्चा नजदीक में मदरसा है, 3 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ते थे, दुआ कराते थे। अच्छा, तो पता कैसे चला है बच्ची का? फोन आया था सरजान टाउन थाने से आपको? अच्छा, जी, वो हमने मैसेज भी थाने से कराते रहते हैं, तो FIR भी कटी हुई है, SP साहब के पास भी जा रहा था काफी दिनों से। थाने वालों को किसने रिपोर्ट की थी? ये पता नहीं है, उनके मतलब कोई मुखबिर के जरिए मिली है बच्ची। अच्छा। अच्छा, उस वक्त बोल रहा था मेरी बच्ची है ये। बच्ची और मेरी दूसरी बीवी में से है ये। उसको मैंने झगड़ा किया, तलाक दे दी है, तो ये उसमें उसकी मैं लाया हूँ। निशान तो इसके हाथों पे सारे हमारे सब ये देख रही हैं। ये क्यों मारता था? अल्लाह से काम करवाती थी वो? क्या काम करवाती थी? बर्तन धुलवाती थी। पानी के लिए टैंकी से निकलवाती थी, डब्बे से निकालते हैं ना। तो अभी मैं कल धो रही थी बर्तन, कह रही मैं धुलवाऊं। सिखाया था, काम करना सिखाया था। अच्छा, अभी से उसको ट्रेनिंग दे रही थी कि समझो नौकरानी भी आ गई है, सब कुछ हो गया है। ये हमें ऐसे लगता था जैसे हमारी जिंदगी गुजर गई है। एक लम्हा पे क्या गुजरा वो हम जानते हैं। उनको खबर नहीं होती है। बच्चा मैं सदके, मैं अल्लाह पाक बहुत सदके, इतना नेक अफीसर, ईमानदार, जितना भी थाने वाले हैं, मैं ये कह रही हूँ उसको देख के सीख जाए। अच्छा, अभी बच्ची निकलती है बाहर तो दिल अभी हम नहीं जाने देते, हम नहीं जाने देते। अल्लाह का बहुत शुक्र है, गुजार रहे हैं, अल्लाह का बहुत एहसान है, हम नहीं आप जाने देते। हम अपने ये बेटे स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, घर पे खाना खाती थी, मदरसे चले जाती थी, मदरसे से आती थी सीधा ट्यूशन पढ़ने चली जाती थी। तो जब वो मुलजिम पकड़ा गया तो आप लोगों का दिल क्या चाहा? मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारी औलाद की भी तुम्हें खुशी नसीब ना हो, जैसे हम रोए वैसे रोए। ये इनकी कंडीशन थी, मैं पंजाब से आई हूँ सिर्फ इनके लिए। 2 दिन इनको मतलब होश नहीं आया बच्ची के सदमे से। आपको क्या बनना है बड़े होके? बताओ बेटा।
क्या बनेगी? टीचर बनोगी या डॉक्टर बनोगी? हाँ डॉक्टर। माशाल्लाह प्यारी बच्ची है। पूरी साल की मेरी बच्ची की मेहनत ख़राब हो गई। हम गरीब हैं, हम कह रहे थे बच्ची को पढ़ाएंगे, खाने का नहीं होता, स्कूल की फ़ीस भरना, ट्यूशन की फ़ीस भरना, लेकिन इस मुसीबत की वजह से मेरी बच्ची की पूरी साल की मेहनत ख़राब हो गई। सारे बच्चों ने पेपर दे दिए। नहीं इंशाल्लाह ताला, और कोई बात नहीं, ज़रा सा लॉस है, घर पे आ गई है, यही बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने इसे बचा के रखा। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से मेरी बच्ची मुझे वापस मिल गई है, तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतनी कम है। मेरे बेटा फोन आया, उस वाला हमारी कुरान खानी है, उस वाला हम दुआ मांगे थे, अच्छा तो फोन आ गया, फिर बच्ची मिल गई। अच्छा, यानी फौरी दुआ कबूल हुई है। घर में बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम पे, तो इधर से दुआ, मतलब बच्चों ने दुआ की बच्ची के लिए, और उसके आधे घंटे बाद फोन आया। खुद भी रोए गिड़गिड़ा के अल्लाह के आगे कि अल्लाह पाक उस मासूम पे रहम कर, उस मासूम पे करम कर। आप क्या सजा चाहती हैं? मैं उसको जिंदा ही नहीं देखना चाहती हूँ। बेशक वो माफी मांगे, कुछ करे, कुछ भी कर ले, मेरा ऐसा दिल चाह रहा है उसको मेरे सामने आग लगाई जाए, ताकि जितनी हमारे आंसू निकले, जितनी मैं तकलीफ सही है, जितनी मेरी बच्ची ने तकलीफ सही है, उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। माफ कर दे, आइंदा खुदा ना खास्ता किसी और बच्चों वाले के साथ कर दे, ऐसा का एतबार तो नहीं है ना, ऐसे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके अपने बच्चे हैं ना, जो अगर इंसानियत होती तो अपने बच्चों का ख्याल आता तो बिल्कुल किसी बच्ची के साथ नहीं करता है। सही कह रही हैं आप। किसी और माँ की गोद नहीं उजाड़े, किसी और के आंसू नहीं निकाले वो। जब बच्ची आई है तो बड़ी खुश हुई होगी। तो उस वक्त मुझे ऐसे लगा था मेरे लिए माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, मेरे लिए तो अभी पैदा हुई है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। इसके सर में जख्म है, इसने जैसे बाल काटे, इसके सर में यहाँ जख्म है इसके। मेरी बच्ची का उसने कैसे खून निकाला, एक मासूम बच्ची का खून निकाला, उसको तरस नहीं आया। कैसा बेशर्म और बेहिस है ये मुल्जिम अमजद, जिसने अपनी सगी बेटी की हम उम्र बच्ची फिजा को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए माँ बाप से दूर अपने घर में उसके बाल काट कर और लड़कों के कपड़े पहनाकर बंद रखा था, और उस वक्त का मुंतजर था कि जब फिजा बड़ी हो जाएगी तो उससे शादी कर लेगा। डरती है नींद में, रात को डरती है, डर जाती है। जैसे मैं हाथ भी लगाऊं ना कि बाजू यूं और ऐसे हाथ लगाऊं तो ऐसे बिल्कुल कांप जाती है, खौफ से डर जाती है। वो अपने अंजाम तक पहुंच गया, भागने की कोशिश की, गोली भी उसे लगी है, तकलीफ में भी है। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरे खाते फिरते हैं, इंसाफ मिलता नहीं है। और यहाँ फिजा जो छोटी सी बच्ची लापता हुई तो उस घर के ऊपर जो है वो क़यामत का मंजर था। और आप देख रहे होंगे कि ये कितने गरीब लोग हैं, बस ये एक कमरा है जो इनका घर है, बाकी ये किचन है इनका, एक चूल्हा है। इनके पास अगले वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं होते, दिहाड़ी पेशा ये लोग मुलाजमीन हैं, जिस वक्त काम करते हैं उसी वक्त के पैसे मिलते हैं। तो इन लोगों ने पूरे 2 महीने 10 दिन तक स्ट्रगल की है। कराची के गली कूचों में, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इनकी हैसियत थी, जानने वाले लोग थे, सब जगह इन लोगों ने पोस्टर्स तक लगवा दी तलाशी गुमशुदा के, कि कहीं ना कहीं बच्ची का सुराग मिल जाए। लेकिन ये अच्छी बात है कि 2 महीने 10 दिन की स्ट्रगल के बाद अल्लाह ताला ने इन लोगों की दुआएं सुनी है। और ऐसा मेरे ख्याल से, मेरे अपने ही तजर्बे के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो ये पहला केस ऐसा है जिसमें अगर एक बच्ची कराची शहर से गायब हुई है तो ये मेरे ख्याल से पहली दफ़ा है कि वो मिली है और सही सलामत है और अपने माँ बाप तक पहुँच गई है। मैं उसको सुबह नहलाता था, मेरी बीवी इसको हाथ नहीं लगाती तो मुझ पर शैतान आ गया, तो मैं ये हरकत करने लगा। मैंने कहा चलो तुमने ये हरकत कर ली, तुम पुलिस पे क्यों फायरिंग की? कहना मैं चाह रहा था मैं यहाँ से भाग जाऊँ। क्रिमिनल्स एलिमेंट्स है ना, वो इन्हीं कच्चे मकानों में ही अपनी जो है ना मफलूरियाँ काटते हैं और यहीं जो है ना वो रेप भी करते हैं। मुल्जिम अमजद के काले करतूतों और उसकी गिरफ्तारी की तफसीलात जानने के लिए हम पहुंचे SHO सरजानी टाउन नवेद नासिर के पास, जिनकी अनथक कोशिशों की वजह से अगवाशुदा बच्ची फिजा 2 माह की जद्दोजहद के बाद बखैर खूबी बाजियाब हो गई। पहली दफ़ा मेरे ख्याल से तारीख में ऐसा हुआ होगा कि कराची शहर से कोई बच्ची अगर अगवा हुई है तो उसे बरामद भी करवा लिया गया, वो भी 2 महीने के अंदर। तो ये किस तरीके से आप लोगों ने कार्रवाई की है? ये इस तरह हुआ था कि हमारे SSP साहब हैं असफर मिसर वेस्ट के जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे इलाके में सर सैयद से कोई अगवा हुई बच्ची है, फिजा गालिबन उसका जी नाम। जी।
तो वो फलानी जगह पर मौजूद है, आप फौरी तौर पर वहाँ जाके जाएँ और रेड करें, उसको लेकर आएँ। अच्छा। और मुझे फौरी रिपोर्ट करें, जिस पर मैं अपनी पुलिस पार्टी के साथ निकला। जब मैं मौके पे पहुंचा तो हमने दरवाज़ा खटखटाया, तो उसने अंदर से आवाज़ आई कौन है। हमने दरवाज़ा, हमने कहा पुलिस है, तो अंदर से हमें एक फायर की आवाज़ आई जो कि दरवाजे पे लगा लेकिन बरल क्रॉस नहीं हुआ। तो मैं परेशान, हमने फिर कॉर्डन किया। कॉर्डन करके जब हम दीवार कूद के गए तो उसने हमारे को फायरिंग की, जिससे मेरा सिपाही उस्मान बच गया। अच्छा, उसके पास गन भी थी? उसके बाद पिस्टल भी थी। तो जब वो बचा है तो उसने जवाबी कार्रवाई की, जिसके गोली लगी। जब गोली लगी तो फिर वो बेबस हुआ। जब हम पहुँचे मौके पर तो उसने बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश करना शुरू कर रहा था, तो हम पहुँच गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको ज्यादती का मौका नहीं दिया। अच्छा, यानी आपने नाजेबा हालत में ही उसे वहाँ उस जगह से बरामद किया? एग्जैक्टली, ये नाजेबा हालत में बच्ची भी थी और वो शख्स भी जो था नाजेबा हालत में ही था। तो उस शख्स की बीवी बच्चे अपने कहाँ थे? उसकी बीवी को उसने लॉक किया हुआ था और बीवी इस जो बच्ची हमने बरामद की उससे छोटी उसकी अपनी बच्ची है। बिल्कुल। जी हाँ। तो वो मौजूद थे घर में? मौजूद थे। हमें लॉक किया हुआ था? जी, उन्होंने लॉक किया हुआ था। उसने कहा कि जी मैं इस बच्ची को बड़ा करके शादी करना चाहता था। तो मैंने कहा तुम 35-40 साल तुम्हारी उम्र है, इस बच्ची की 6 साल उम्र है, कब बड़ी होती, तुम कब शादी करते? कहना बस मुझ पर शैतान आ गया, मैं अपने सुबह नहलाता था, मेरी बीवी इसको हाथ नहीं लगाती तो मुझ पर शैतान आ गया, तो मैं ये हरकत करने लगा। मैंने कहा चलो तुमने ये हरकत कर ली, तुम पुलिस पर क्यों फायरिंग की? कहना मैं चाह रहा था मैं यहाँ से भाग जाऊँ, तो मैंने इससे फायर की। नाजायज़ उसके बाद पिस्टल थी। टैक्सी ड्राइवर है, छोटी मोटी वारदातें भी करता है। टैक्सी ड्राइवर है? वो तो कह रहा है ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं। नहीं, वो टैक्सी ड्राइवर है, झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये जो आप क्या समझते हैं, आपने अपने करियर में इतने सारे मुल्ज़िमान देखे हैं, मुजरिम देखे हैं, तो आपको क्या लगता है ये बाकी इसके ऊपर शैतान एक कैफियत आ गई थी या ये बाकायदा प्लानिंग के साथ इसने ये सारा काम किया? देखिए, टैक्सी चलाता है जो इसने मुझे उस वक्त बताया था जब ये हॉस्पिटल में जाया था कि मैं मुझे बच्ची लावारिस मिली। मैंने पहले कोशिश की कि इसके घर वालों को दे दूँ, तो मैंने कहा कि तुमने कोशिश की थी, उनको चाहिए था किसी थाने में दे देते, पुलिस को दे देते। कहला नहीं, फिर मेरे पास शैतान आया, मुझे बच्ची अच्छी लगी, मैंने उसको गंजा किया, लड़का बना के मैंने अपने साथ रखा। और अच्छा, यानी ये आपके सामने कबूला है कि मैंने जानबूझ के उसे लड़का बनाया? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी ट्राउज़र, कहना मैं उसको ट्राउज़र टी-शर्ट बना के रखता था, सब इसको समझते थे कि बेटा ये लड़का है मेरा। अच्छा, वालिदैन कह रहे हैं हमने पूरे कराची में जो है पैम्फलेट्स चस्पा कर दिए थे, उसके बाद हम ऐलानात भी करवाते थे, पुलिस को भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते थे कि कार्रवाई करें, तो कोई हल नहीं निकलता था। जी, तो ऐसा हुआ है और उनकी FIR भी 1 महीने बाद दर्ज हुई है। FIR उनकी लेट हुई। असल में पहले वो गुमशुदगी लिखी थी। जब तरीका यही होता है, जब उनको नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि शायद हमारा कोई अननोन उसको अगवा करके ले गए। उसके बाद जिस वक्त उन्होंने कहा होगा तो थाने ने FIR दर्ज कर दी होगी। इसमें मतलब लेट नहीं हुई, एक्चुअली पहले पुलिस ढूंढती रही होगी, उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कर दी। अच्छा, जिस एरिया में ये रहता है हम वहाँ जाके देख सकते हैं किस तरह का है मोहल्ला? क्यों नहीं, बिल्कुल आपको दिखाते हैं। अच्छा, जिस तरह मोहल्ले वाले होते हैं, एक स्टोरी इसने, जिस तरह हमें पुलिस वालों से ही पता चला कि स्टोरी इसने बनाई कि अपनी बीवी को इसने झूठ बोला कि ये मेरी दूसरी बीवी की बेटी है। इस तरह की बातें क्या ख़ानदान वाले एक्सेप्ट करते हैं? 2 महीने से ये बच्ची इसके पास थी, क्या किसी ने सवाल नहीं उठाया? हमारे माशरे ने सवाल नहीं उठाया, उसके मोहल्ले वालों ने नहीं उठाया, औरत के माँ बाप ने नहीं उठाया, इसके अपने माँ बाप ने नहीं उठाया? जी, आपने बताया असल में ये जालिम तरीन आदमी है। इसकी बीवी हाफिज़ा खान जी, और कहते हैं कि वो आलिमा का कोर्स उसने किया। बिल्कुल। ये उनके ऊपर तशद्दुद करता था, उसके ऊपर शक करता था, उसको कभी ना घर से निकलने की इजाज़त थी, ना अपने माँ बाप से मिलने की इजाज़त थी, घर में उसको लॉक रखता था, घर से बाहर जाता था ताला लगा के जाता था, खाने पीने का सामान दे के जाता था। इसने ये जुल्म किया था औरत के साथ किया। अच्छा, तो वो बीवी भी खुश नहीं है? ऑब्वियसली बीवी उसकी बिल्कुल खुश नहीं थी इसके साथ, और उसके ऊपर भी इसने जुल्म किया। चलें ठीक है, हम फिर उस जगह पे चलते हैं। अपनी टीम लेके जाओ और जिस जगह से ये पुलिस इनकाउंटर हुआ था, बच्ची बरामद हुई, वो जगह इनको दिखाओ और साथ पूरे आदमी लेके जाओ, ठीक है? कराची शहर के मज़ाफ़ात में ये एक सुनसान सा इलाका है जहाँ इक्का दुक्का घरों में लोग रहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ मुजरिमान जुर्म करने के बाद छुप कर पनाह हासिल करते हैं। हम भी काफ़ी दुश्वारी के बाद जाए वकुआ तक पहुँच सके। असल में यहाँ सरजानी में ज़्यादातर ज़ेर तामीर मकान कच्चे क्रिमिनल से एलिमेंट्स है ना, वो इन्हीं कच्चे मकानों में ही अपनी जो ना मफलूरियाँ काटते हैं और यहीं जो है ना वो रेप भी करते हैं। अफवाह वाले भी खाता ही इस तरीके का है। और यही वो जगह है जहाँ अमजद अपनी फैमिली के साथ अगवाशुदा फिजा को लेकर रह रहा था। हमने 2 महीने तक एक छोटी बच्ची को उसकी माँ से अलग रखा है। ये मेरा जुल्म है, पता है मुझे, बहुत बड़ा जुल्म है, जिनसे ज्यादती नहीं की उसके साथ। छोटी बच्चियों के अगवा की वारदातें कराची के लिए कोई नई बात नहीं।
6 से 9 साल तक की बच्चियां अपने घरों के आसपास से अगवा कर ली जाती हैं। 2-4 दिनों के बाद उनकी मस्क शुदा लाशें किसी झाड़ी या नाले में पड़ी हुई मिलती हैं। उन वारदातों और इस वाक़े में जो नई बात है वो ये है कि इस केस में मुग़वी लड़की 2 माह की तवील मुद्दत के बाद बखैर खूबी अपने घर वापस आ जाती है। अब हम आपको उस बदबख्त और घटिया शख्स से मिलवाते हैं जिसने 6 साला मासूम फिजा को अगवा करते हुए ये भी नहीं सोचा कि उसकी अपनी बेटी भी इतनी ही बड़ी है। ऐसा करते या सोचते हुए क्या इसके हाथ नहीं कांपे होंगे? क्या इसके ज़मीर ने मलामत नहीं किया होगा? क्या इसे बाप की शफकत का एहसास नहीं हुआ होगा? सरजानी पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान एक ऐसा मुलजिम गिरफ्तार हुआ है जिसने तकरीबन 2 महीने पहले एक छोटी 7 साला मासूम बच्ची को अगवा किया, अपने पास तकरीबन 2 महीने उसे रखा। किसी को पता नहीं चला वो बच्ची कैसे गायब हो गई, लेकिन मुलजिम यहाँ पे गिरफ्तार है। मुकाबला हुआ था, भागने की इसने कोशिश की थी, ज़ख्मी हो गया है। इससे बात करने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका असली चेहरा दिखाना है, उन लोगों को दिखाना है जिसे जानते हैं। इतनी हिम्मत इसमें कहाँ से आई, पूछती हूँ उससे। क्या नाम है तुम्हारा? अमजद। क्या काम करते हो? मैं डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर। प्रिंटिंग का काम करता हूँ। नौकरी करते हो यानी मुस्तकिल नौकरी है तुम्हारी, अपनी कारोबार है? हाँ, अपना है। वो डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में। शादी कितने अरसे पहले हुई? शादी 2006 में हुई। बच्चे हैं? 2 बच्चे। कितने? 2 बच्चे। बेटियाँ कितनी हैं? एक बेटी एक बेटा। कितने बड़े बच्चे हैं? मुझे एक वो 4 साल का बेटा है, शायद 4 या 5 साल का, और 8 साल की बेटी। अच्छा, स्कूल जाते हैं वो? अभी नया घर लिया था, वो थोड़ा दूर है, इस वजह से स्कूल में अभी डाला नहीं था, डालने का इरादा था। तो किराए के घर में रहते हो? किराए के घर से ही, वो इतनी दूर सुरजानी में घर लिया था, वहाँ पे स्कूल कोई करीब में है नहीं अभी। तो किराए के घर में ही रह रहे? नहीं, वो अपना खरीद के दिया। खरीद के लिया तुम लोगों ने? वो कि अभी बच्चों को डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो बच्ची तुमने अगवा की जी, कहाँ से की? ये पीछे वाला इलाका है 7D का। हाँ, तो वहाँ से मैं उसको लेके आया था। कैसे लेकर आया? बाहर घूम रही थी वो? बाहर खेल रही थी, चीज़ दे रही थी। मैंने कहा घर छोड़ दूँ, बैठ जाओ, तो वो बैठ के साथ में फिर। तो वो आपको पहले से जानती थी? नहीं। तो वो आपके साथ कैसे बैठी? बैठ गई, बस रोई भी नहीं, बैठ गई। मैंने बोला तुम्हें घर छोड़ दूँ? हाँ। तो बैठ गई। फिर बोली ये अली गली में घर नहीं है। मैंने कहा सही है, मैं आगे से घुमा के छोड़ दूँगा। तो इतनी देर में घर में लिया आया। कितनी बड़ी बच्ची थी वो? वो भी 7-8 साल की हो गई। आपकी अपनी बेटी के बराबर? आपने उसे बिठाया, फिर कहाँ ले गए? फिर अपने घर ले गया। घर पे क्या बोला बीवी बच्चों को? उस वक्त बीवी नहीं थी। कहाँ गई हुई थी? अपनी अम्मी के गई थी। फिर क्या बोला? तो उसको मैंने बोला कि वो पे, यानी बताया नहीं? नहीं, मैंने उसको ये बोला था कि मेरी एक शादी हुई थी, उससे मेरी बेटी है, तो वो मैं उसको तुम्हें रखना पड़ेगा। तो तुम्हारी बीवी ने ये बोला नहीं कि कौन सी शादी है, नमूदार हो गई बीच में? वो असल में 2 साल मेरे से नाराज़ होकर घर पे रही है अपनी बीवी। बच्चों के साथ? हाँ, बीवी बच्चे वो मेके में रही हैं, वो लोग 2 साल तक नाराज़गी रही थी। 2 साल के बाद तुम्हारी बीवी वापस आई थी? 1.5-2 साल। तो मतलब तुम बीच दोनों में भी एक 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन। अच्छा, तो तुम दोनों को दोबारा मिलवाने वाला कौन था? बस वो खानदान वालों ने प्रेशर किया? खानदान वालों ने प्रेशर नहीं किया, खुद ही वो आ गई। बच्चों को मैंने ही मनाया उसको। आपने मनाया? तो लड़ाई क्यों होती थी बीवी से? लड़ाई बस थोड़े मसले हुए। क्या मसले होते थे? क्या शिकायत होती थी आपसे? वही कि कामकाज में थोड़ी वैसी थी कि बीवी कामकाज में सुस्त थी? बस इस तरह, मतलब थोड़ा काम सही नहीं करती थी, फिर वो गुस्सा आता था। वो तो आप मारते थे उसे? नहीं, मारते तो नहीं थे, बस लड़ाइयाँ होती रहती थी। अच्छा, मुझे बताएं, अगवा करके आप अपने घर ले आए, उस वक्त आपकी बीवी घर में नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे? नहीं थे ना? तो कितने दिन बाद बीवी आई है घर पे? अगले रोज़ रात में आई है। तो इस बीच तुमने बच्ची के साथ क्या किया? 1 हफ्ते तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो वो बच्ची रोई धोई नहीं कि ये तुम कहाँ मुझे ले आए? नहीं रोई नहीं। खाना पीना तो उस दिन आके जब रात में आई, बिल्कुल मैं सच पहले भी बता दिया, अभी भी बता दूंगा, बेफिक्र हो जाए आप। क्या? कि वो जब उस दिन आई थी तो सर्दियों के दिन थे उस दिन। अच्छा। तो वो बाइक पे आई थी साथ में। तो उसको ठंड तो वैसी लग रही थी। घर पे पहुंची तो थोड़ी देर में 5-10 मिनट सो गई थी वो। तो सर्दी थी घर में, आके सो गई थी। फिर उसने मतलब 2-3 दिन मुझे सिर्फ जाने का बोला कि मुझे अम्मी के पास ले जाए। फिर मैं
जाहिर सी बात है नहीं लेके गया तो फिर वो रोती थी? नहीं रोती नहीं थी, बच्चे थे, बच्चों के साथ खेलती थी। हाँ। खाना पीना उसको सही बिल्कुल, हाँ। जैसे अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और मतलब दूध को पिलाना उसको, उसका पूरा जैसे अपने बच्चों को ख्याल रखा था वैसे रख रहा। तो आपकी बीवी ने भी रख लिया उसे? मैंने उसको बोला था मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा अगर तुमने नहीं रखा तो, वो इस वजह से वो डर गया उसने। हाँ। वो यही सोची थी शायद मेरी बेटी। तो तुम्हारी बीवी ने उस बच्ची से बातचीत करने की कोशिश की कि भाई कहाँ से आई हो तुम, क्या हुआ है? बच्ची से भी पूछा तो बच्ची ने बताया था कि अम्मी मेरी वहाँ पे हैं, ये हैं। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है मैं ज़बरदस्ती लेके आया हूँ, वो मेरी वाइफ थे, वो लोग मुझे मिलने नहीं देते। तो उसको मैंने ऐसे मुतमईन कर दिया था कि मैं ज़बरदस्ती लेके आया हूँ, वो लोग मुझे दे नहीं रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये 3-4 दिन तक इसने बोला मुझे कि भाई घर जाना है। फिर वो बच्चों में मगन हो गई वो, फिर उसने उसके बाद से कभी नहीं बोला। बाहर खेलने भी जाती थी, मतलब कोई ऐसा नहीं कैद करके नहीं रखा था घर में। उसको साथ में गार्डन भी लेके गया मैं, चिड़ियाघर घूमने। अच्छा, यानी इतनी हिम्मत है कि किसी और की बच्ची तुमने अगवा की है, उसके बाद तुम उसको अपने मोहल्ले में भी घुमा रहे हो, गार्डन में भी? वो कम घर है वहाँ पे। फिजा को अगवा करने वाले शख्स की अपनी भी इसी उम्र की बेटी थी, घर में बीवी भी थी, मगर वो खबीस आदमी जिसकी उम्र 30-35 साल की होगी, एक 6 साल की बच्ची से शादी का ख्वाहिशमंद था। अगवाकार अमजद जैसे लोग शरई, कानूनी और अखलाकी मुजरिम हैं, जो सख्त से सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। तुम्हारा मकसद क्या था उस बच्ची को अगवा करने का? बच्ची को मकसद मैंने बताया उस वक्त भी, जब मुझे गोली लगी थी क्या? उस वक्त भी मैंने बताया था कि बच्ची को लाने का मकसद जो है वो यही था कि बच्ची को लाऊंगा, उसको मतलब जब बड़ी हो जाएगी उससे शादी कर लूँगा, बच्ची मकसद। एक छोटी बच्ची को तुम कैसे सोच सकते हो कि ये जब बड़ी होगी तो मैं इससे शादी करूंगा? कैसे ये सोच आई? ये जो पूछ रहे हैं सही बताना। बिल्कुल सही बता, सही से झूठ नहीं बोल, बकवास नहीं, सही बता। बिल्कुल सही से बता, बिल्कुल सही बता दी, सही से बता। यही मैंने उस वक्त भी बताया था मीडिया पे, यही सबको पता है, तफ्तीश में भी लिखा है इन्होंने सबने। मतलब यानी तुम गुजर रहे थे एक जगह से, या पहले से इरादा था तुम्हारा कि मैं इस बच्ची को अगवा करूं? इस बच्ची को नहीं, मैंने कहा था कोई भी बच्ची उठा लूंगा, बच्ची बस है वो होगी, मिल जाएगी तो ले आऊँगा, अगर वो शोर नहीं हो जाएगी जो भी होगी। कोई भी बच्ची उठा के ले आओगे? हाँ, ऐसा सोचा था। तो ये सोच लड़की के हवाले से क्यों नहीं आई कि मैं लड़की को क्यों नहीं उठा लेता? एक बच्ची को क्यों उठाया तुमने कि पहले मैं उसे पालूंगा, बड़ी नहीं करेगी वो साथ में रहेगी तो बिल्कुल सही रहेगी, समझ जाएगी बड़े होने तक, ये था दिमाग में। अकल में ये बात बिल्कुल नहीं आती कि इस घटिया शख्स के दिमाग में ऐसा घिनौना ख्याल कैसे आया। और फिर उसकी दीदा दलेरी देखिए कि किस कदर ढिठाई से सारी बातें साफ साफ बता रहा है, और इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के कोई आसार भी नहीं। यानी तुम्हारी मुखबरी तुम्हारी बीवी ने ही की है? अच्छा, जब तुम उस बच्ची को देखते थे तुम्हें अपनी बच्ची नहीं याद आती थी? तुम्हारी अपनी बेटी उसके साथ सो रही होती होगी? जिनसे ज्यादती नहीं की उसके साथ, मेडिकल रिपोर्ट में भी यही है, और ये मेरा इरादा वही था कि मेरी बड़ी होगी फिर इससे शादी करूँगा, बस और कुछ नहीं था इरादा। तुम्हारे पीछे पुलिस आई है ना, तुम भागी क्यों? भागा बस ऐसी थोड़ी सी, मैंने कहा जान बचाने की कोशिश कर लूँ, पकड़ लिया तो उनको सब कुछ सही बता दिया। यानी तुमने एक लम्हे को यही कोशिश की ना कि मैं निकल जाऊं, भाग जाऊं, फरार का रास्ता इख्तियार किया। हाँ, थोड़ी सी कोशिश की कि भाई बचने की कोशिश कर लूँ, सही है बच गया तो सही है, नहीं तो पकड़ में आऊँगा तो जाहिर सी बात है फिर उनको उसी वक्त से मैंने सब बिल्कुल खुल के। तुमने 2 महीने तक एक छोटी बच्ची को उसकी माँ से अलग रखा है? ये मेरा जुल्म है, पता है, बहुत बड़ा जुल्म है। तुम्हारी अपनी बेटी को कोई उठा के ले जाए फिर? बिल्कुल मैं मारूंगा उसको, मार दूंगा ऐसे बिल्कुल। चुरा लिया तुमने किसी माँ से उसका बच्चा? पुलिस के डर से मैं नहीं छोड़ पाया कि मैं उसको लेके घूमता था, सारा रास्ता उसने घर का देखा था, मैं बीच में बहुत पछता रहा था कि 1-1.5 हफ्ते बाद ही मैं पछताना शुरू हो गया था कि ये छोड़ दो, ऐसा सही नहीं है। लेकिन सिर्फ पुलिस के डर से ये बच्ची को मैं हर जगह ले लेके घूमा, मैं सिर्फ पुलिस के डर से ही तो रुक गया था, वरना मैं बहुत पहले ही सोचा था इसको घर छोड़ दूँ, इसको छोड़ दूँ वहाँ पे चले जाके इसको छोड़ दूँ। लेकिन सिर्फ ये कि पुलिस ये बच्ची ले आएगी, क्योंकि मैं इसको ले लेके सब जगह घूमा, उसको घर में अकेला कभी भी नहीं रखा हमने, कहीं पे भी गए हम लोग, मैं साथ हम हमारे बच्चे बीवी में साथ, इसको साथ। वो तुम्हें क्या क्या कहती थी? अंकल बोलती थी, मुझसे चीज़ें भी मंगाती थी, सारा खाना वाना बिल्कुल, दूध भी फरमाइश करके मंगाती थी, खाना भी मंगवाती थी, चीज़ें भी जो अपने बच्चों के लिए लेके आता था वही इसको भी दे दो। जब तुम्हारी बीवी को पता लगा तुम्हारे इरादे का, तब उसका क्या रिएक्शन था? तो मैं उसके बाद उससे मुलाकात नहीं हुई, वो तुमसे अभी लॉकअप में मिलने आई है? वो मुलाकात तफ्तीशी अफसर से जब तफ्तीश हो रही थी, जब वो आई थी तो उन्होंने एकदम बात निकाली कि भाई आपने, फिर बयान आपका ये था कि आपने बताया, तो मेरे को देख के एकदम उसने कहा नहीं मैंने नहीं बताया, मतलब उसी ने बताया। अच्छी बात है ना कि उसने बताया, और वो खुश होगी कि आज तुम इस हाल में हो। बिल्कुल, मिलने नहीं आई,
अच्छा, ये प्लान तुम्हारा कब से था दिमाग में? ये अभी बना था बस, बिल्कुल ये अभी तकरीबन जब मैं बच्ची को लाया था इससे। अच्छा, अपने इलाके की बच्ची क्यों नहीं उठा ली, तुम यहाँ आए? वो दूर के लिए आया था कि भाई वहाँ से हमारा गुजर नहीं होता, अब इलाके की उठाऊँगा तो फिर वो घर में नहीं आ जाएगी, वो तो करीब के। बाइक पे लेके आए थे? बाइक पे, मैंने बोला ना, बाइक पे बिठाया मैंने उसको, बैठ गई, रोई भी नहीं थी, बैठी घर पे आ गई बिल्कुल। क्या चाहते क्या हो, क्या सज़ा होनी चाहिए? जो भी अल्लाह माफ़ करे, जो भी सज़ा हो। अभी जैसे आपके सामने सब सही बताया तो मुकरूम है, जो गुनाह किया है वो किया है। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक बच्ची को अगवा करना। चलो, लोग कहते हैं कि आजकल पैसे का दौर है तो लोग पैसे की लालच में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये शादीशुदा आदमी होते हुए भी एक छोटी बच्ची को, 7 साल की बच्ची को इसलिए अगवा किया कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब मैं इससे शादी करूँगा। तो ये कौन सा वो है? मेरे ख्याल से ये स्टोरी इसने अब बनाई है जब इसकी पोल खुल गई होगी, क्योंकि वैसी ही गलत हरकतें वो बच्ची के साथ करता रहा है। बेगम घर में नहीं होती थी, बेगम से भी इसने अपनी झूठ बोला, उसके बाद जब ये पकड़ा गया तब इसने ये सब कुछ एडमिट किया। इसका मतलब ये है पकड़ने से पहले भी इसे कोई भी एहसास नदामत था नहीं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। इतनी अच्छी बीवी इसने एडमिट किया कि भाई आलमा है मेरी वाइफ, और लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैंने देखा नहीं था। मेरे मामू की बेटी होते हुए भी मैंने उस अपनी बीवी को देखा नहीं था, इस वजह से मुझे पसंद नहीं आई। तो मैं दूसरी शादी करना चाहता था, 2 बच्चे हो गए, और दूसरी शादी भी किससे? अगवा की हुई 7 साल की बच्ची से। इस केस में मुजरिम अमजद छोटी बच्ची फिजा के साथ गैर इखलाकी हरकत तो करता रहा, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अपने घिनौने अज़ाइम में कामयाब ना हो सका और बच्ची की इज्जत महफूज रही।